हाय एंड वेलकम। आप लोगों के लिए एक डिवाइन मैसेज की रीडिंग कर रही हूँ मैं। एंजल मैसेजेस की कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले आप एक डीप ब्रीथ इन कीजिए। अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ले आइए, क्योंकि डिवाइन रीडिंग करने जा रही हूँ। डिवाइन रीडिंग के दौरान आप अपने थॉट्स पॉजिटिव रखिए, जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रखिए। दिन आपका जैसा भी जा रहा है, अच्छा या कैसा भी जा रहा है, आप उस चीज़ को अपने इस रीडिंग पर अफेक्ट मत करने दीजिए। ठीक है, रीडिंग आप ही के लिए है, इसको बिलीव करिए। कुछ चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो उनको जाने दीजिए, दूसरे लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बिलीव करिए कि हाँ, रीडिंग मेरे लिए है। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिए। ऐसे लंबी लंबी सांस ले लीजिए 3-4 बार, और आपके लिए मैं एक करूँगी बहुत ही अच्छी सी डिवाइन रीडिंग। सबसे पहले आप ईश्वर को थैंक यू बोल दीजिए इस रीडिंग के लिए, कि डिवाइन रीडिंग लाने के लिए थैंक यू है। आप ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए। चलिए चेक करते हैं कि आपकी डिवाइन रीडिंग, एंजल मैसेजेस और डिवाइन रीडिंग मैं दोनों करने वाली हूँ इसी रीडिंग में। सो स्टे पॉजिटिव। किसी को भी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज करना पड़ेगा, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ठीक है, हर हर महादेव जी, यूनिवर्स जी, मेरे दर्शकों के लिए, आज के कलेक्टिव के लिए डिवाइन रीडिंग मुझे दीजिए प्लीज। आज की कलेक्टिव की डिवाइन रीडिंग क्या होने वाली है देख लेते हैं। ठीक है, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, बट मैं इनको दोबारा से लेने वाली हूँ। ठीक है, डिवाइन का क्या संदेश है मेरी कलेक्टिव के लिए। 10 ऑफ कप्स। देखिए, पहला मैसेज 10 ऑफ कप्स का आ रहा है और इस समय चल रहा है अक्टूबर। आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है अक्टूबर हो, लेकिन ये अक्टूबर का एंडिंग का फेज चल रहा है। सो मैं आपको बता रही हूँ कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए एग्जैक्टली वही बता रहा है कि इस समय पर, आप चाहे अक्टूबर में देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, इस समय पर चीज़ें अच्छी चल रही हैं। आपको एक ऐसा अंदर से लग रहा है ना कि चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में भी अच्छी चल रही है। बट यहाँ पर मैं कुछ फियर या कुछ नर्वसनेस, ऐसा बोलते हैं ना, एंजाइटी फील हो रही है, पता नहीं है ना, अननोन। सो टैपिंग इनटू द अननोन वाली फियर या नर्वसनेस आपको फील हो रही हो सकती है कि यार पता नहीं, है ना, आई डोंट नो। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सही है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं देख रही हूँ कोई सोलमेट या कोई फ्रेंड आपका नया मिल सकता है आपको, या तो आपका बचपन का कोई दोस्त आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी के साथ साथ नंबर 3 का कार्ड आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की अभी तक मुझे एनर्जी रिसीव हुई है। अगर आप अपने बालों को छोटा करवाने वाले हो, या छोटा, देखो हो सकता है आप अपने बालों को छोटा करवाने वाले हो। ठीक है, किसी किसी के लिए गाइडेंस है, सबके लिए नहीं है। और आप अपने बालों में ब्रेड्स कर रहे हो सकते हो। ठीक है, तो ऐसा किसी के लिए आ रहा है, मतलब अपने बालों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। सो थोड़ी सी प्रोटेक्शन की मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप प्रोटेक्शन ले रहे हो, अपने आप का सेल्फ केयर, सेल्फ लव, वो भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ छोटी सी ब्लॉकेज के तौर पर दिख रहा है, या तो वो प्रोटेक्शन है, या और आप इसको, हो सकता है कि आपको ये परेशान वाली फीलिंग आ रही हो सकता है आपके घर में कुछ आपको ब्लॉकेज फील हो रही है, इन दोनों कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, लेकिन आप टेंशन मतलब, वो प्रोटेक्शन है आपकी। कुछ भी आपको ऐसा अपने घर में फील हो रहा है ना कि यार कुछ ब्लॉकेज तो नहीं है, नहीं, वो आपकी प्रोटेक्शन है, उसको आप याद करो। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या कार्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है, देखो, जो प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, या आपके आसपास के
जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो आपका प्यार है बेसिकली, इस प्यार को कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, ऐसा देखने वाली एनर्जी है। कुछ लड़ाई पास्ट में हुई हो सकती है, घर में हुई हो सकती है, या घर के बाहर हुई हो सकती है। कुछ लोग इस चीज को देखकर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या कर पाते वैसे भी। सो यहां पर कोई आपका दोस्त अगर आपके पास आ रहा है तो वहां पर भी मैं देख रही हूं कि कुछ कंपटीशन वाली एनर्जी है। कोई सोलमेट अगर आपके पास सडनली आपको लगे ना यार ये तो मेरा सोलमेट है, और सडनली आपको कोई मैसेज आ जाए पुराने दोस्त का, आप सोच के चलना ये कंपटीशन वाली एनर्जी है, जेलस वाली एनर्जी है। एरीज स्कॉर्पियो, एरीज लियो सेजिटेरियस में लियो ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो कोई फायर एलिमेंट आपकी तरफ या तो आपको फील हो रहा है, या तो ये पास्ट का हो सकता है, या ये अभी अभी प्रेजेंट की एनर्जी है कि किसी का मैसेज आ सकता है आपको, जस्ट बिकॉज आप प्यार में हो, आपका प्यार फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखते क्यों आया ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये सोलमेट वाली एनर्जी है, ये कार्मिक वाली एनर्जी है। सोलमेट आपको लगता था, लेकिन ये है तो कार्मिक वाली एनर्जी, ठीक है। ठीक है, मेरे को गाइडेंस जो मिल रही है ना, आप अपने ड्रीम्स की तरफ तो भाग रहे हो, ड्रीम्स के लिए जा रहे हो, ड्रीम्स के लिए आगे बढ़ रहे हो, और आप ना इस एनर्जी में हो कि आप सच बोल दोगे, आपसे देखा नहीं जाएगा, आप क्लेयरवॉयंट हो सकते हो, आपसे सुना नहीं जाएगा, या तो आप इग्नोर कर दोगे या तो आप सच बोल दोगे, ठीक है। लेकिन इस समय गॉड की गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है, आप अपनी फॉरवर्ड फ्यूचर वाली जो एनर्जी है, आप अपने ड्रीम्स को चेज कर रहे हो, गॉड की गाइडेंस है इस पे आप लोगों को, ठीक है। और यहां पर एक ऐसी कार्मिक एनर्जी मेरे को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये 10 ऑफ कप्स जो आपको फील हो रहा है ना कि यार सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन साथ ही में नर्वसनेस भी है। तो या तो आपके जो प्यार को जो है यूज करा जा रहा है, प्यार को यूज करा जा रहा है, मतलब या तो कोई इसको देख रहा है ना, कोई देख रहा है, और वो इसी चीज में सबसे पहले आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर सकता है, या तो आपके लव्ड वंस को, या आपको सडनली आपको लगेगा ना यार लड़ाई घर में, या लड़ाई वाला जो सीन है आपस, जैसे आप और आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपके में बहुत प्यार है, मैं जो कहना चाह रही हूँ, अगर बहुत प्यार है तो यहाँ पर सडनली आपको ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसके लिए नेगेटिव फीलिंग क्यों आ रही है ना। सडनली आपको लगेगा यार मैं इसके लिए गुस्से में क्यों, वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई देख रहा है, कोई उसी चीज को यूज कर रहा है आप ही के लिए। कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई गंदा सोचने लग जाए यार इसके फैमिली तो अच्छी है, इसके तो दोस्त यार अच्छे हैं, तो सडनली आपको अगर नेगेटिव थॉट्स आने लग जाए उस चीज के बारे में, तो समझ लेना ये आप अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हो, इसीलिए कुछ और चीजें आप नेगेटिव फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई देख रहा है, कोई देखने वाली एनर्जी मुझे बहुत अच्छे से ऐसा दिख रहा है कि मतलब फील हो रहा है कि कोई तो देख रहा है, ठीक है। ये डिवाइन रीडिंग है तो इसमें जो आ रहा है सो आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अगर आपको यहाँ पर ईगल या क्रो दिख रहा है तो यहाँ पर आप समझ के चलना, ईगल तो नहीं बल्कि क्रो ज्यादा बोलूंगी मैं, आप समझ के चलना कोई आपको देख रहा है, कोई अपना अपनी तरफ से आपका घर, आपकी कुछ भी, मतलब आपकी कोई चीज, जैसे आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो वो है ना, वो देख देख के कुछ बोल रहा है, या तो बोलते हैं ना मॉनिटरिंग आईज मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, तो ऐसे भी होते हैं कि वो मन में कुछ सोचेंगे ना आपको सोच के, तो भी आपको एकदम से ऐसा फील होने लग जाएगा। तो वो एनर्जी आप कैच कर रहे हो, लेकिन आप इतने अवेयर नहीं हो, तो आप अवेयरनेस की तरफ जा रहे हो, ये बात समझ के चलना। देखो सबके लिए रीडिंग नहीं है, जिसको समझ में आएगी उसको समझ में आएगी। आप शेयर कर सकते हो कुछ लोगों को जिनको आपको लगता है कि यार उनको भी सुननी चाहिए ऐसी रीडिंग, तो बिल्कुल आप शेयर करो, ठीक है।
ठीक है, देख लेते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ अपने लिए फील हो रही है तो। ठीक है, और देखते हैं स्टार कार्ड। ठीक है, अब यार देखो, एक कार्ड और लेते हैं, मैं बताती हूँ आपको। 2 कार्ड्स आ गए, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और एक कार्ड आ रहा है यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैंने आपको बताया, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मैंने आपको बताया। और यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, तीनों कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, एक्वेरियस आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, लियो आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, हाँ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पर। देखो यार, आपके अंदर ना, हो सकता है ये अच्छी चीज है, आप इसको अभी तक अच्छा ही कंसिडर करते हो, लेकिन इस चीज ने आपको बहुत सारी जगह से, जैसे बोलते हैं ना कि अलग करवाया है। आपके अच्छे खासे फ्रेंड्स होंगे, उनसे आप अलग हो जाओगे सडनली। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप सच बोल देते हो। चाहे अच्छा बोलने के लिए, किसी को समझाने के लिए आप बोलते हो, तो वो लोग आपसे नेगेटिव हो जाते हैं, वो लोग आपसे अलग हो जाते हैं, वो लोग आपको सोचते हैं यार ये क्या बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलते हो। अगर आप स्पेशली, ये उन लोगों के लिए, एक्वेरियस लोगों के लिए आ रहा है स्पेशली, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, है ना, ये 3 लोगों के लिए स्पेशली आ रहा है। ये एनर्जी निकल कर आई है, एयर एनर्जी। आपका थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र बहुत अच्छा है। आप इस समय ना, मैं बताती हूँ, इस समय की एनर्जी आपकी ये है, आप होप में बैठे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप डिवाइन से जुड़ रहे हो, और आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो। अगर आपको लगता है ना यार आपको कुछ सीखना है, तो भी आप थोड़ी सी अपनी एनर्जी पीछे ले लोगे, आप सीखोगे, फिर आप कुछ परफॉर्म करोगे। जरूरी नहीं है ना कि हर चीज आप मटेरियलिज्म में ढूंढो, नहीं, आप खुद को और अच्छा बनाते हो और बेहतर बनाते हो, जिस वजह से ना आप काफी लोगों के लिए कोल्ड भी हो। मतलब मेरे को अपनी एनर्जी करनी है, मेरे को अपना पता है, मेरे को अपना समझ है, उस वजह से आप एक ऐसी एनर्जी में भी कई बार दिखते हो लोगों को, जो दिखाई देता है यहाँ पर और लोग दिख रहे हैं, है ना। मतलब बेसिक आप उन लोगों के कांटेक्ट में तो बिल्कुल ही नहीं हो जो आपसे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रखते हैं, कंपटीशन की एनर्जी रखते हैं, इरिटेशन वाली एनर्जी रखते हैं, आपको नेगेटिव बोलने का, मैनिपुलेशन करने का काम करते हैं। आप उन लोगों की उसमें नहीं हो। लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं जिनको आप जब भी दिखते हो, तब आप ऐसे दिखते हो जैसे आप बहुत कड़वे हो, है ना, आप बहुत कड़वे हो, क्योंकि आप चुप रहते होगे। यहाँ पर मेरे पास कार्ड्स आ रहे हैं, आप चुप रहते हो और आप अपना काम करते रहते हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की भी एनर्जी आपको देखती है। इट्स जस्ट सिंपल पीपल, है ना, जो इर्द गिर्द आपके कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका आपसे कोई मतलब भी ना हो। चाहे उनको लगता है ना आप बहुत काम करते हो, आप अपने में रहते हो, आप ग्रोथ बहुत अच्छी करते हो, लेकिन आप दिखाते कम हो, तो आप यहाँ पर दिखावटी कम लग रहे हो। ठीक है, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, मैं इसकी क्लैरिटी लेना चाहूंगी, और ये टॉप पर है कार्ड। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अपनी जो सत्य वाली एनर्जी है, सच वाली एनर्जी है, उसके ऊपर आप एक मास्क भी पहनते हो इस समय, तो आपने पहना हुआ है शायद। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है देख लेते हैं। चैरियट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ना लोगों ने हर्ट बहुत करा है, आपने डिवाइन का भी बहुत वेट करा है, बहुत वेट करा है कि मुझे राइट आंसर कब मिलेगा, व्हेन विल आई रिसीव द राइट आंसर, व्हेन विल आई गेट टू गो आउट। अब बाहर जाना कब कब जाना है, प्लानिंग बहुत करी है आपने, है ना। लेकिन प्लानिंग कर करके ना आपने अपने थॉट्स पे भी काम करा है, आपने अपने करियर पे काम करा है, आपने अपने फाइनेंसिस पर काम किया है, लेकिन इसके साथ मुझे यही दिख रहा है कि ये
ये चीज, इसने आपको स्पिरिचुअली एक्टिवेट करा है, इसने आपको स्पिरिचुअली ग्रो करवाया है, अवेकन करा है। तो कुछ चीज तो आपके लिए राइट ऑन टाइम हो रही है, राइट ऑन सही। इस समय आपको मैं बताऊं, आपको मैंने बोला ना मास्क आपने पहना हुआ है, देखो आपका यहाँ पर क्या मैं बोल रही हूँ, आपने अपनी चीजों के लिए काम करा है, यहाँ पर भी मैं यही बोल रही हूँ, ठीक है। आपने अपनी चीजों के लिए काम करा है, लेकिन आपने सोचा बहुत है। यहाँ पर आ रहा है चैरियट, ये आप फुल फोर्स होती है। चैरियट का मतलब क्या है? सोल पर्पस पे काम करना। सोल पर्पस क्या है? सोल जर्नी कहाँ ले जा रही है? डिवाइन से जुड़ना है और अपनी 100% पोटेंशियल पर आना। लेकिन ये कार्ड ऐसे आया है, ठीक है, और ये कार्ड की क्लैरिटी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप रियलिटी में हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप नेगेटिव हो, मैं ये कह रही हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी रियलिटी है, वो डिवाइन सेल्फ है आपकी। क्योंकि डिवाइन में कुछ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अच्छा है, इस चीज को भूल जाओ। डिवाइन में अच्छा बुरा दोनों साथ में कैरी फॉरवर्ड होता है। मतलब आप होते हो वो वही चीज होते हो, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल बैलेंस में चलता है। अगर दिन है तो रात है, अगर आपको व्हाइट पता है तो ब्लैक भी होता है, और ब्लैक पता है तो व्हाइट भी होता है, ठीक है। ऐसा अभी मैं क्या देख रही हूँ, आप अभी लुकआउट पर भी हो, ये आपको डिवाइन ने डाला है। आप अवेकनिंग के दौरान से गुजर रहे हो। अवेकनिंग क्या? और अवेयर होना, अपने आप को पहचानना कि यार कुछ चीजें ना सडनली हो गई और मुझे समझ नहीं आया क्यों हो गई, लेकिन अब आप खुद को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो, लेकिन आप लुकआउट पर भी हो। अच्छा, मैंने क्यों बोला आपने मास्क पहना हुआ है? क्योंकि जो आप अपने आप को रियलिटी में जानते हो, हु यू आर। अगर आपसे कोई बदतमीजी करता है तो आप क्या कर सकते हो, ये आप जानते हो। ये आपको कोई नहीं बता रहा, आप जानते हो कि आप क्या कर सकते हो। अगर किसी ने आपसे बदतमीजी करी, डिसरिस्पेक्ट करी, आप कहां तक जा सकते हो। लेकिन वही चीज आप मास्क रखते हो, वही चीज आप दिखाते नहीं हो। इस समय आप खुद को भी कहीं ना कहीं ये देख रहे होगे ना, यार मेरी पावर्स हैं क्या, मैं क्यों इतना दबा हुआ हूं, मैं क्यों इतना घुटा हुआ हूं। आपकी ये एनर्जी कभी थी नहीं टू ऑफ वांट्स वाली, इतना सोचना, ओवर थिंकिंग में जाना, बाहर कब निकलूंगा सोचते रहना, ठीक है। ये देखो कार्ड्स देख लो आप, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दूसरी साइड देख रहे हैं, ये आप ही की क्लैरिटी है, और ये भी आप, ये दूसरी साइड देख रहे हैं। आपके बैकग्राउंड, बैक ऑफ द माइंड में आपकी पास्ट वाली वो चीज है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों ओवरथिंक कर रहा हूं इतना, मैं क्यों वेट कर रहा हूं इतना। और वही आपके बैकग्राउंड में आपके जो है ना गोल्स भी हैं, ठीक है। गोल्स भी हैं आपके कि यार मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। और साथ में इस समय आप कहीं और ही देख रहे हो। इस समय क्यों देख रहे हो? क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन ने डाला है, ये डिवाइन की मर्जी है। इस समय आप थोड़े से मुझे नेगेटिव फील हो रहे हो। नेगेटिव इसलिए नहीं, आपकी वाइब्रेशंस में नेगेटिविटी है इसलिए आप नेगेटिव फील हो रहे हो, और ये आपने नहीं डाली है। आप लुकआउट पे हो, ठीक है, आप लुकआउट पर हो इस समय पर, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज उस बॉटम में आ रहा है। इस समय आप काम भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जब जैसे इनवर्ड्स जाते हो तो आप काम करते हो, लेकिन दुनिया के लिए आपका जो दिल है ना वो काफी, मतलब आप इतना ट्रस्ट नहीं करते किसी पे, आप इतना ज्यादा लोगों के लिए अच्छा भी नहीं बोलते होगे। मतलब अ, कुछ अच्छा बोला गया तो बोला गया, और नेगेटिव नहीं बोलोगे, लेकिन आपका मन ऐसा ही है कि मुझे किसी के लिए कुछ कहना नहीं। आप बड़े न्यूट्रल से भी हो यहाँ पर। बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ तो एनर्जी ऐसी है ना जो आपका बार बार ध्यान बाहर जा रहा है, और ये चीज आपका ध्यान बाहर खींचा गया है, किसी रीजन से खींचा गया है, और रिसेंटली हुआ है ऐसा। देख लेते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है, टॉप पे ही आ रहा है, देख लेते हैं क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओहो हो, हायरोफेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फिर से वेटिंग वाली एनर्जी, हायरोफेंट वाली एनर्जी। यहाँ रखते हैं इसको, काफी खींच रहा है ये।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे को एकदम से ना रीडिंग में काफी खींच रहा है ये। हम्म। यार मुझे ऐसा लगता है ना, आप में से कुछ लोग शिव भक्त हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, मतलब जितने रीडिंग देख रहे हैं ना, यहाँ शिवा और कृष्णा दोनों आ रहे हैं मेरे पास। काली का भी मैसेज आया था मेरे पास, माँ काली का मैसेज आया था, ठीक है। माँ काली और कृष्णा और शिवा, इनमें ज्यादा वो मतलब वो नहीं है, अलग नहीं है ये लोग, ठीक है। तो लेकिन अपना अपना होता है सबका। तो यहाँ पर मेरे को ज्यादा इस समय रिफ्लेक्ट कर रहा है शिवा वाली एनर्जी, ठीक है, काली वाली एनर्जी, कृष्णा वाली एनर्जी। तो यहाँ पर एक गाइडेंस आ रही है, आप किसी एक को ज्यादा मान्यता दो या देते हो। आप चार चार तरफ नहीं घूमते कि यार चार भगवान है ना, तो मैं आज इस भगवान से प्रे कर रहा हूँ, कल किसी और भगवान से प्रे कर रहा हूँ। नहीं, आपकी फीलिंग साफ रखो। सारे भगवान एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, साफ रखो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप प्रे एक ही से करो। ज्यादा लोग एक ही से प्रे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी गाइडेंस भी आ रही है कि एक ही से प्रे करो, एक ही के साथ रहो, एक ही के साथ आपकी एनर्जी में बताऊं किंग ऑफ सॉर्ड्स में कहां पर आ रही है, जो जो चीज आपकी जैसे दुश्मन होती है ना, जैसे कोई होता है कि कोई आपका दुश्मन है ना, दुश्मन बोल लो या नेगेटिव बोल लो, आपके लिए कोई नेगेटिव, आप उसको भी अपना दोस्त बना लेते हो। हाँ, जब जब पहले इनोसेंट वाली एनर्जी में थे तब लोग आपको गलत बोल देते थे, लेकिन यहां पर कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालने आई थी, आपने उनको भी अपना दोस्त बना लिया। जैसे भोलेनाथ, भोलेनाथ कभी भी जैसे भूतों की टोली लेके चलते हैं, ये तो सभी को पता है। तो ये आप उनको भी अपना दोस्त बना लेते हो, वो आपके लिए काम करती हैं फिर एनर्जीज, जो क्योंकि वो आपका प्यार फील करती हैं, वो आपका प्यार फील करती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एलिमेंट्स दिख रहे हैं, है ना, कि आप नेगेटिव नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई मीट खा रहा था, कोई नॉन वेज खा रहा था, अब नहीं भी खाते तो भी नॉन वेज को लेकर आपकी फीलिंग्स नेगेटिव नहीं है। ऐसी फीलिंग किसी के लिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। आप खुश भी रहते हो, अकेले में भी रहते हो, अकेले में रहना पड़ता है आपको, आप कुछ कर नहीं सकते इस चीज का, लेकिन हाँ, अकेला आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ा रहा है इस समय, अकेला थोड़ा रहना। और आप ओवर थिंकिंग जहां जिस मोड में कर रहे हो या करते हो कभी ना कभी, देखो उससे आगे बढ़ो, है ना। एक जगह बैठे बैठे ओवर थिंकिंग करते हो, आपको पता है उससे आगे भी बढ़ना है, लेकिन ठीक है, अगर आप अपने पैसों को देखते रहोगे ना, यहां पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, कोई लोग किसी का वेट कर रहे हो ना, अगर कि पैसा कब बढ़ेगा और नए लोग कब आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज कब आएंगी, तो यार क्रिएट करने को बोला जा रहा है आपको, क्रिएट इट। अपने आप चल के वो आएगा जब आएगा, पैसा बढ़ेगा जब बढ़ेगा, जिसने आपको मैसेज करना होगा वो करेगा जब करेगा। और यही कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन गाइडेंस में आ रहा है, ठीक है। आप क्रिएट कर रहे हो, आप जा रहे हो। और माया का मैसेज आ रहा है मुझे, जैसे आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हो, सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअलिटी में आपको अबंडेंस भी सिखाई जाती है, ठीक है। सब कुछ पकड़ पकड़ के नहीं रखना, ये भी सिखाया जाता है, डिटैचमेंट में भी रहना है। लेकिन इस समय जो आप चीज की वेट कर रहे हो ना यार, वो टाइम पर होगा, जब होगा तब होगा। पैसा बढ़ना है तब बढ़ेगा, बट क्रिएट, है ना। उस एनर्जी से आपको कंप्लीटली बाहर भी आना है कि कब तक, कब तक आप सिर्फ वेट करते रहोगे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपने ऑरा को एक्सपैंड करना है, हायरोफेंट।
ऑरा को एक्सपैंड करना है। आपकी एक तरफ शिवा की एनर्जी है तो दूसरी तरफ कृष्णा की एनर्जी है। काली, माँ काली का भी मैसेज आ रहा था यार, एक मुझे नहीं पता। लोअर ऑफ द डेक में 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है यार, थोड़ा सा बाहर जाओ, जा रहे हो वैसे आप, लेकिन आप थोड़ा बाहर जाओ, देख लेते हैं और माँ काली के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। माँ काली का क्या मैसेज है आपके लिए? सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, फूल कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको बोला जा रहा है आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही है, ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। टॉरस की एनर्जी आ रही है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास सारे साइंस है, जो ऑल साइन रीडिंग है ये। आपके नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 7 2 बार है, 5 भी 2 बार है, नंबर 9 आ रहा है, नंबर 10 आ रहा है, नंबर 1, नंबर 17, नंबर 6, नंबर 14, नंबर 0, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नंबर 4, देखो आपको बोला जा रहा है जिस जगह जा रहे हो, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, सही जा रहे हो, आपका पाथ सही है, आप सही हो, ये कॉन्फर्मेशन आप ही के लिए, ठीक है। पॉजिटिव हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप ऑलरेडी डिवाइन से यूनियन में हो, उसकी टेंशन लेना भूल जाओ। आपको ऐसी कुछ रिसेंट पास्ट में रिसेंटली कुछ ऐसी आपको फीलिंग आई होगी कि यार इतना पॉजिटिव एकदम से फील हो रहा है, एकदम से वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, कुछ नए स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको न्यू एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपकी सही हो रही हैं। लेकिन इस समय आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। आपको जिस लविंग एनर्जीज ने, जो अच्छी यादें, अच्छी मेमोरीज, अच्छा जो भी आपका रहा है अभी तक, वो उन सबको आपको थैंकफुल होना है। उन सबको आपको साथ में आपका वो आएगा, जो भी है साथ में आपके चलेंगे। अच्छे लोग, अच्छी मेमोरीज, गुड थिंग्स, उनको थैंकफुल होना है आपको। क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपका 6 ऑफ कप्स, अच्छी मेमोरीज, अच्छी सोल्स आपके साथ थी, डिवाइन सोल्स आपके साथ थी यहाँ पर। अच्छी मेमोरीज बहुत ज़्यादा आपको याद आई, आपने शायद एंसेस्ट्रल कार्मास भी हील करे होंगे। तो ये चीज़ें ने आपको आगे बढ़ाया है, ये चीज़ों ने आपको एक बोलते हैं ना कि होपफुल रखा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की मैसेज आ रहा है, ये आपकी इस फील्ड से, इस एनर्जी से आप आगे बढ़ोगे और बढ़ चुके हो। आपने बहुत रोने वाला टाइम देखा है, एंग्शियसनेस वाला टाइम देखा है। देखो क्या होता है ना, जब भी आप किसी एनर्जी से बाहर निकलते हो, आगे बढ़ते हो, कोई भी चीज हुई हो आपकी लाइफ में, वो चीज आपको, जब तक आप 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में होगे कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा रो क्यों रहा हूं, मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है, वो चीजें आपने आपके आसपास काफी टाइम तक थी, आप नहीं लड़ पा रहे थे। मैंने आपको कहा ना, कई बार आपको लगता होगा आप वीक हो, आप अपना मास्क पहन रहे हो इस समय, वो वीकनेस वाला मास्क है, अच्छे होने वाला मास्क है। आप इतने अच्छे चाहे हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपने लोगों को ये जरूर दिखा रखा है मैं तो बहुत अच्छा हूं, है ना, ताकि कोई आपको पिन पॉइंट ना करे। तो ये मास्क है, लेकिन अंदर से आप कितने टूटे हुए रह रहे थे। आप अपनी इनसिक्योरिटीज, अपना डर किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से शेयर नहीं कर पाते।
वो चीजें मुझे दिख रही हैं, ये पास्ट की एनर्जी है। तो अभी मैं आपको ये कह रही हूं कि डिवाइन यूनियन आपका हो चुका है, अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ समय पहले ही, ये पास्ट रीसेंट की एनर्जी है, ठीक है, रीसेंट में आपके साथ ऐसा हुआ है, डिवाइन यूनियन हो चुका है आपका, ठीक है। और जो आपकी चीजें थी ना कि यार आप अकेले थे, एंग्शियस थे, डेवास्टेटेड थे विद इन योर सेल्फ, आपको समझ नहीं आया था यार मैं ऐसा रो क्यों रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में कुछ इतना बुरा नहीं होता है, लेकिन 9 ऑफ सॉर्ड्स में यही लगता है कि यार मेरे को अंदर से क्या फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोई एंजल्स दिख रहे हैं मुझे आपको देखते हुए, आपको पॉजिटिव करते हुए, आपको हेल्प करते हुए, इन सबको आपको थैंकफुल होना है, ठीक है। डिवाइन को आपको थैंकफुल होना है। साथ में इस समय आप जहां जा रहे हो, एक नई शुरुआत आपकी हो रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में बदल जाने वाली है। ये आगे आपने प्लान करा है खुद को कि यार मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा, किस तरीके से मुझे जो है ना चीजें करनी है, या क्या मेरी हायर सेल्फ है। तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, आप इस समय पर एक रिस्क लेने वाले हो। रिस्क क्या, आगे बढ़ने का, ठीक है। जाना तो भगवान के पास ही है ना। चाहे मैं मतलब इस तरफ खड़ा रहूं या मैं क्लिफ से जंप मारूं, है ना, तो ये सारा ईश्वर ही है। मेरे दिल में ईश्वर है, ये ईश्वर है, ऊपर आसमान ईश्वर है, धरती ईश्वर है, सब चीजें ना ईश्वर ही हैं। तो रिस्क लूंगा तो ईश्वर मेरे साथ है, नहीं लूंगा तो भी ईश्वर मेरे साथ है, लेकिन यहां कब तक खड़ा रहूंगा, है ना। अब आप यहां का डिसाइड करने वाले हो कि मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, आप यहां इसीलिए खड़े हो क्योंकि आपने हायर सेल्फ से अपने कनेक्शन किया है। आपका कनेक्शन हुआ है हायर सेल्फ से, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर की एक इनसिक्योरिटी सामने आ रही है, आपके अंदर की एक, वो बोलते हैं ना कि यार पता नहीं, है ना, पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन अंदर मन में अच्छी भावना आ रही है। तो वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, मनी को लेकर आपके जो इस समय थॉट्स हैं कि यार पता नहीं, है ना, आई डोंट नो, बट यहाँ एफर्ट्स मनी में भी आप ले रहे हो एक, ठीक है। तो एक मनी का एफर्ट्स आप लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ चीजें यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो है आ रही हैं, ठीक है। देखो बहुत यहाँ पर ज्यादा वो वाली बातें मत सोचना, क्योंकि ये वाली बातें आप सोच सकते हो एक टाइम पर कि यार मैं कैसा था। ये वाइब्रेशंस अभी भी आपसे जुड़ी हुई हैं कि सेल्फ सैबोटैजिंग वाली वाइब्रेशंस हैं। अब इतनी मेहनत करने का मन नहीं है वाली वाइब्रेशंस है, मतलब इतनी मेहनत कैसे करूं मैं, वैसी वाली पुरानी वाइब्रेशंस। अब तो आप कर रहे हो मेहनत, लेकिन ये वाइब्रेशंस वैसी ही थी कि यार कितनी मेहनत करूं, मतलब एक ब्लॉक आ गया था आंखों के सामने। वो आपको नहीं लाना है अब, ठीक है यार। पास जैसा था प्रेजेंट जैसा है। अल्टीमेट सुख तो किसी के पास नहीं होता है, परफेक्शन किसी के पास नहीं होती है। जो जितने ज्यादा लोग मुंह चलाते हैं ना, उतनी परफेक्ट तो वो भी नहीं होते हैं। ना वो है, ना मैं कभी था, और ना ही मैं कभी होऊंगा, ठीक है। तो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। एक फाइनल गाइडेंस हम यहां से ले लेंगे, एंजल मैसेजेस से फाइनल गाइडेंस हम ले लेते हैं। क्या आपके लिए इस समय पर डिवाइन गाइडेंस, एंजल गाइडेंस आ रही है, ठीक है। वीडियो को यहां तक भी देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंजल गाइडेंस पूरी सुनकर ही जाना, ठीक है। एंजल गाइडेंस मेरी कलेक्टिव के लिए क्या है इस समय के लिए, मेरे कलेक्टिव को क्या सोचना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, क्या आना चाहिए इनके दिमाग में, क्या चीजें इनको फील होनी चाहिए, देख लेते हैं। नो नीड टू वरी, मैंने बोला था ना, नो नीड टू वरी। ऐसी कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर माँ की एनर्जी आ रही है आपको, फायर एनर्जी आ रही है, रेनबो वाली एनर्जी आ रही है। आपकी जो इंद्रियां है ना, इंद्रियां बोलते हैं जिनको, वो हो सकता है वो खुल रही हो, आप ग्राउंड हो रहे हो, आपकी ग्राउंडेडनेस दिख रही है यहाँ पर,
आपकी फायर एनर्जी दिख रही है, बाहर जाना, ग्राउंडेड रहना, आपकी आंखें इस समय मंत्रमुग्ध हो सकती हैं, मतलब अट्रैक्टिव हो सकती हैं। काफी सारे लोग आपकी आंखों को देखकर अट्रैक्ट हो सकते हैं। द एनर्जी, आप जिस एनर्जी में हो, ठीक है। लोगों की हेल्प करना आपको बहुत पसंद हो सकता है, आप करिए। आप स्पिरिचुअलिटी में आपकी जो रैंक है वो काफी हाई हो चुकी है, मैं देख पा रही हूँ। अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी अवेकनिंग समझना उसी समय पर जरूरी, ऐसा नहीं होता है कि अभी समझ में आ जाए, ठीक है। अवेकनिंग हो गई है, मैंने आपको बोला आपका डिवाइन से यूनियन हो चुका है, ठीक है। ये कार्ड ऐसे ही मेरे को नहीं रिसीव हुआ, अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। आप अगर चाहते हो या पहन रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप रोज क्वार्ट्ज वाला क्रिस्टल मुझे आपके लिए अच्छे से दिख रहा है। हो सकता है आप रोज क्वार्ट्ज पहन रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई आप में से एक बोलते हैं ना, यार आप एक मतलब शामन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, मैनिफेस्टर वाली एनर्जी दिख रही है कि आपको अपनी पावर्स अब पता चल रही हैं, आप अवेकन हो रहे हो, इस एनर्जी में आप अवेकन हो रहे हो। और साथ में आपको माँ की गाइडेंस, वो एक डिवाइन फेमिनिन वाली गाइडेंस, डिवाइन फेमिनिन वाली ऊर्जा ने आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइन फेमिनिन मतलब सृष्टि की जो माँ है, सबसे बड़ी माँ, महादेवी, ठीक है, उनकी गाइडेंस आपको प्रोटेक्ट कर रही है। या आपकी मदर भी की भी हो सकती है, आपकी मदर भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। एंजल गाइडेंस, ठीक है। यहाँ गेट मोर इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। देखो पर्सनली आप प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड हो, अंदर से आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड बोला जा रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में आप किस तरीके से मूव कर रहे हो, फिजिकल वर्ल्ड में आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या पाना चाहते हो, है ना, माया का आपको जो भी देखना है, जो भी चाहिए। यहां पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ आपको और जानने की जरूरत है, और कुछ जानने की जरूरत है। फिजिकल वर्ल्ड में आप कुछ ढूंढ रहे हो सकते हो, ये दिस कुड बी अबाउट मनी, दिस कुड बी अबाउट समथिंग जो फिजिकल वर्ल्ड में आपको जानना था। सो आपको और इंफॉर्मेशन, या बर्ड्स दिख रहे हैं मेरे को, क्या मैसेज है ये, अबाउट व्हाट, गेट मोर इंफॉर्मेशन। ये आपके लवर से भी रिगार्डिंग है, आपके लवर, आपका लवर, या तो किसी ने आपको छोड़ दिया, या तो किसी ने आपको धोखा दिया, आप किसी से यूनियन चाह रहे हो, आप चाह रहे हो वो आपको चेज करे, अभी तक आप चेज करते, कुछ ऐसा। यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। हो सकता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हो। अपने एंजल्स को आप कह सकते हो, डिवाइन को कह सकते हो कि मुझे अब सही क्लैरिटी दिखाएं, इंफॉर्मेशन और दिलवाएं। देखिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन क्यों आ रहा है, एंजल्स मुझे प्लीज बताइए गेट मोर इन्फॉर्मेशन क्यों आ रहा है यहाँ पर, किस चीज के लिए, क्या है ये। डोंट स्टॉप, ठीक है। आप ऑलरेडी ढूंढ रहे हो, आप ऑलरेडी ढूंढ रहे हो, यहाँ पर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप कुछ ढूंढ रहे हो। ये आपकी पावर से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर से भी रिलेटेड हो सकता है। ये डोंट स्टॉप का मैसेज आ रहा है, आप ऑलरेडी कुछ ढूंढ रहे हो। फाइनल कार्ड, रिकंसिडर, रिकंसिडर। देखो आपने अभी रिसेंटली कुछ डिसीजन लिया है, आपने रिसेंटली कुछ डिसीजन लिया है कि आप बोलोगे नहीं। आपकी सॉर्ड मुझे डाउन दिख रही है, ये एग्जैक्टली किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली पोजीशन पे आ रहा है। देखिए जरा, बी असर्टिव, वेट, कुछ तो आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर या तो आपने फैसला किया चुप रहना है,
या तो आप किसी के लिए नेगेटिव हो रहे हो, लेकिन आपकी स्वॉर्ड नीचे है, विच मीन्स आप चुप रह रहे हो, आप प्रहार नहीं कर रहे वापस। दोनों में आपकी स्वॉर्ड नीचे है, मतलब आप सच नहीं बोल रहे, किसी सत्य को आप चुप रह रहे हो। कोई सत्य है आपके पास जो आप चुप रह रहे हो। मेडिटेट करो भैया, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। देख लेते हैं ये रिकंसिडर वाला कार्ड एक बार हम टैरो से क्लियर आउट करते हैं। एंजल्स मुझे प्लीज बताइए रिकंसिडर क्यों आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको कोई स्टेप आप लेने वाले हो या ले चुके हो रिगार्डिंग, आपने एक डिसीजन बना लिया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स से बढ़ने का डिसीजन कि नहीं अब मैं कुछ करूंगा। ठीक है, ये फिर से शामन वाली एनर्जी आ गई है आपकी। आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको कह रही है कि आप रुकना मत। ठीक है, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ एक डिसीजन आपने ऐसा बनाया है जो आपको या तो, हाँ एग्जैक्टली, या तो अंदर आपको झांकने की जरूरत है, सिर्फ इतना पूछने के लिए कि यार मैंने ऐसा डिसीजन लिया क्यों है, क्यों लिया है मैंने ये डिसीजन। अगर आप चाह रहे हो कि मैं कुछ करूं तो या तो आप चुप हो या तो कुछ ऐसा है। ये भी आप मेडिटेशन में पूछो अपने आप से कि ऐसा क्या है कि मेरे में यार रिकंसिडर का कार्ड आ गया मेरी रीडिंग में। रिकंसिडर, व्हाट इज टू रिकंसिडर अबाउट, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक लग्जूरियस लाइफ की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हो, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप अपनी फैमिली को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो सकता है आप अपने लव्ड वन को जैसे सोलमेट होता है, पार्टनर होता है, उसको छोड़ के आप और कुछ कर रहे हो या आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप दूसरी जगह फ्लाई करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा, अब्रॉड जाना चाह रहे हो, लग्जूरियस लाइफ के पीछे भाग रहे हो, देन रिकंसिडर। ठीक है, हाँ ये सारे अब्रॉड जाने वाले कार्ड्स हैं, सारे के सारे। ये अब्रॉड जाने वाला कार्ड है, ये अब्रॉड जाने वाला कार्ड है, साथ में ये लग्जूरियस वाला कार्ड है। तो अगर आपको कहीं, अगर आप जा रहे हो तो सोच रहे हो तो आपको रिकंसिडर एक बार करना है, सोचना है, अपने गाइड से पूछना है। साथ में मेडिटेशन आपको आंसर्स लेकर आएगी। तो मेडिटेशन में आप पूछना अपने आप से कि क्या मैंने ऐसा डिसीजन लिया जो मेरी स्पिरिट बोल रही है, मेरी हायर सेल्फ बोल रही है, डिवाइन बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि क्या क्या है ऐसा। ठीक है, और आप प्रे भी कर सकते हो। मेडिटेशन में आंसर नहीं मिले, इरिटेट हो जाओ तो प्रे करना कि मैं क्लैरिटी सीख कर रहा हूँ, ईश्वर से प्रे करना, मैं क्लैरिटी सीख कर रहा हूँ, मैं क्लैरिटी चाह रहा हूँ। अगर कोई ऐसा डिसीजन मैंने बनाया है तो ईश्वर मुझे बताएं, ईश्वर मुझे क्लियरली दिखाएं, और जो चीज़ ऐसी है जो मुझे करनी चाहिए वो ईश्वर मुझे उसके लिए ग्रीन लाइट भी दिखाएं, जो भी आपको, आप जिस तरीके से कनेक्ट करते हो। ठीक है, मेडिटेशन और प्रेयर्स आपको करनी है। आई होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी क्लैरिटी रिसीव हुई होगी। बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया है इस रीडिंग में। सो मैं भी थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा डाल रही हूँ इस रीडिंग में। जैसी रीडिंग आई है मैंने वैसी दी है, मैं कोई ऐसी नहीं हूँ जो मन से बनाकर बोल रही हूँ। ठीक है, तो बहुत खुश रहिए गाइस, बहुत ही खुश रहिए। आई होप कि जो भी आप जानना चाहते थे या जो भी डिवाइन आपको देना चाहते थे वो आपको रिसीव हुआ हो। साथ ही में अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है इसी सिलसिले में, जो आपको समझना हो और आगे का जानना हो, जो भी आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप मुझे व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।